किम जोंग उन नाम तो सुने ही होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा देश जहां लोगों के पास इंटरनेट भी सीमित है, वहां एक ही परिवार के नेता इतने सालों से सत्ता में कैसे बने हुए हैं? अगर ऐसे ही सच्ची और हैरान करने वाली कहानियां जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम दुनिया की सबसे रहस्यमयी और ताकतवर कहानियां बताते हैं। अब समझिए कि किम जोंग उन कैसे उत्तर कोरिया के नेता बने और वहां कैसे शासन करते हैं। उत्तर कोरिया में सत्ता एक परिवार के हाथ में रही है, जिसकी शुरुआत किम इल सुंग से हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब कोरिया दो हिस्सों में बंट गया, तब 1948 में उत्तर कोरिया बना और किम इल सुंग वहां के पहले सर्वोच्च नेता बने। उन्होंने देश में ऐसा सिस्टम बनाया जहां सरकार, सेना और जनता सब कुछ एक ही नेता के नियंत्रण में रहता है। उनके समय में लोगों को सिखाया गया कि नेता देश का रक्षक और लगभग देवता जैसा है, इसलिए जनता के मन में नेता के लिए बहुत बड़ा सम्मान और डर दोनों बना दिया गया। बाद में सत्ता उनके बेटे किम जोंग इल के पास आई, जिन्होंने 1994 से देश को चलाया। उनके समय में सेना को सबसे ज्यादा ताकत दी गई और देश में परमाणु हथियार बनाने का कार्यक्रम तेजी से शुरू हुआ, ताकि दुनिया के बड़े देशों से डरने की बजाय उन्हें चुनौती दी जा सके। फिर 2011 में किम जोंग इल की मृत्यु के बाद उनका बेटा किम जोंग उन सत्ता में आया। शुरुआत में दुनिया को लगा कि वो बहुत युवा है और शायद सत्ता संभाल नहीं पाएगा, लेकिन कुछ ही सालों में उसने पूरे सिस्टम पर मजबूत पकड़ बना ली। उसने सेना के कई बड़े अधिकारियों को हटा दिया और कुछ को सख्त सजा भी दी, ताकि कोई उसके खिलाफ ना जा सके। इसके बाद उसने देश के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया और कई बार लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण किया, जिससे अमेरिका और अन्य देशों में चिंता बढ़ गई। उत्तर कोरिया में शासन का तरीका बहुत सख्त है। वहाँ मीडिया पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में है, इंटरनेट आम लोगों के लिए लगभग बंद है और सरकार के खिलाफ बोलना बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। सरकार लोगों को ये दिखाती है कि उनका देश मजबूत है और बाहरी दुनिया उनके खिलाफ साजिश कर रही है, इसलिए नेता और सेना का समर्थन करना जरूरी है। किम जोंग उन अक्सर सेना की परेड, मिसाइल परीक्षण और बड़े भाषणों के जरिए अपनी ताकत दिखाते हैं, ताकि देश के अंदर और बाहर दोनों जगह ये संदेश जाए कि उत्तर कोरिया कमजोर नहीं है। यही कारण है कि आज भी वहां वही परिवार सत्ता में है और किम जोंग उन दुनिया के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली नेताओं में गिने जाते हैं।